गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की अवधारणा के बारे में स्टडी करेंगे। सामाजिक विज्ञान। अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात वह समूह में रहता है और समूह में ही निवास करता है और समूह में ही रह करके ही वह अपना जीवन यापन करता है, अपने सामाजिक क्रियाकलाप कहता है। और ये जो समूह है, समूह ही क्या है? जो व्यक्तियों का समूह है वो समाज कहलाता है। तो इस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह अब एक समूह बना करके रहता है। ठीक है, तो समूह बनाने के कारण ही उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है और ये समूह ही क्या है? समाज कहलाता है। तो इस समाज में रह करके व्यक्ति अपने सामाजिक क्रियाकलाप करता है। और इन सामाजिक क्रियाकलापों का ही अध्ययन, इनका अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि इस हमारे जो वैज्ञानिक क्रांतिकारी कह सकते हैं और तकनीकी के विज्ञान के साथ साथ तकनीक का भी जो विकास हुआ है, उसने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पे एक बहुत ही व्यापक रूप से परिवर्तन ला दिया है। और आज हम इस कह सकते हैं कि इस भौतिकवादी युग में आज जो भी मनुष्य का जीवन है, वह जीवन एक प्रकार से जटिल होता जा रहा है। और मनुष्य का जीवन अगर जटिल होता जा रहा है तो समाज का स्वरूप भी जटिल होता जा रहा है। और समाज के अंदर जो इस प्रकार का हमारा वातावरण निर्मित होता है, व्यक्ति का जो जीवन है और जीवन को जीने के लिए जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर आज कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और इन समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण मनुष्य आज भयग्रस्त, चिंताग्रस्त दिखाई देता है, क्योंकि जो समस्याएं मानव जीवन में उत्पन्न हो रही है वह उसके व्यक्तिगत पक्ष और सामाजिक पक्ष दोनों को प्रभावित करती है। और तो इस प्रकार आज के या वर्तमान युग के जो विद्यार्थी हैं, उनको अपने सामाजिक वातावरण के अंदर किस प्रकार की समस्याएं, मुद्दे, प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और उसके अंदर इस प्रकार का एक मानसिक एक समस्याएं उत्पन्न उसके अंतर्गत मन में करती है। तो इन समस्याओं से अवगत कराने के लिए सबसे पहले एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान विषय में इस प्रकार से अपना शिक्षण कराना होगा कि बालक अपने इस सामाजिक संसार को वो समझ सके। तभी तो वह समस्याओं को समझ सकेगा, चिंताओं को समझ सकेगा। और जब तक वह अपने इस सामाजिक वातावरण में जो निर्मित उसका संसार है, उस संसार को समझेगा और समझने के साथ साथ ही वह उसके अंतर्गत जो विद्यमान समस्याएं हैं, तनाव है, चिंता है, भय है, उनको दूर करने का प्रयास कर सकेगा, जो उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है। और
उस संसार में वह बालक निवास करता है। यानी जिस समाज में बालक रहता है, उस समाज की जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको समझना आवश्यक है। इस संदर्भ में एक डेफिनेशन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के शब्दों में, तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में बालकों की इस मनोवृत्ति को देखते हुए एक डेफिनेशन दी है। और उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम तुम यह सोचना एवं अपेक्षा करना छोड़ दो कि समाज हमारे लिए क्या करता है, बल्कि यह मनन चिंतन और मनन आरंभ करो कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है जॉन कैनेडी, उन्होंने कहा कि तुम ये मत सोचो या ये अपेक्षा मत करो कि समाज हमारे लिए क्या करता है, बल्कि ये सोचो, ये चिंतन करो, यह मनन करो कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी इस डेफिनेशन से जो वर्तमान समय में जो हमारा आज का विद्यार्थी है, वो उसके अंदर इस डेफिनेशन के अनुसार समाज के प्रति उत्तरदायित्व, कर्तव्य, देशभक्ति की भावना उसके अंदर विकसित होगी अगर वह इस प्रकार से सोचना प्रारंभ करता है। और साथ ही जो हमारे समाज के अंदर जो अराजकता है, अशांति है, हिंसा है, जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उनके बारे में भी वो चिंतन करेगा और उनके दूर करने के लिए अपना सहयोग कर सकेगा। तो इस प्रकार एक शांति प्रिय वातावरण स्थापित करने के लिए, साथ ही एक गुणात्मक जीवन जीने के लिए, या यूं कहें कि एक गुणात्मक सामाजिक जीवन जीने के लिए इस सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान है क्या, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, क्षेत्र, इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। तभी उनके अंदर इस प्रकार की सोच विकसित होगी, इस प्रकार की समझ विकसित होगी कि वे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण को समझ सकेंगे और इस समाज के वातावरण को समझने के साथ साथ उस समाज के वातावरण में विद्यमान जो भी चिंताएं, भय, समस्याएं हैं, तब वह उनको दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। इसलिए माध्यमिक स्तर पर आज हमारे देश में सामाजिक विज्ञान विषय की स्टडी की जाती है। इसे पहले सामाजिक अध्ययन के रूप में जाना जाता था। सामाजिक अध्ययन का मतलब समाज के अंदर मनुष्य और उसके
पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन। यानी व्यक्ति समाज के अंदर रहता है तो उसके वातावरण के अंदर वो किस प्रकार की क्रियाएं करता है, उन पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता था। लेकिन आज के कंसेप्ट में सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज जो सोशल साइंस है उसमें विद्यार्थी को केवल पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध, प्रामाणिक, भविष्य के लिए विचार करने वाला, इस प्रकार का साइंटिफिक एटीट्यूड बालक में डेवलप करने वाला विषय बन गया है, जो सामाजिक विज्ञान कहलाता है, जिसमें न केवल वो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच, बल्कि उस सामाजिक वातावरण में विद्यमान उन समस्त समस्याओं, चिंताओं और भय को दूर करने के लिए अपना कर्तव्य है, अपने उत्तरदायित्व है, उनको निभाता हुआ देश के प्रति कार्य करने की एक समझ, एक बोध का विकास भी करता है, जिससे बालक में देशभक्ति की भावना का भी विकास होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के अर्थ को देखेंगे। तो आज का जो असाइनमेंट है, तो इस वीडियो के आधार पर ही आपको इस चीज को कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो आज के वीडियो में सोशल साइंस का कंसेप्ट बताया गया है, आप उसको अपने शब्दों में लिखिएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने फेस पे सीधा मास्क लगा के रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बार बार साबुन से धोते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।